चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कल होम टैब के बारे में, और हमने तकरीबन हाफ इसका पोर्शन जो है वो कल चेक कर लिया था। ये यहाँ पे इस टाइम जो आपको एक्सेल नजर आ रहा है, ये 2019 वर्जन है। आज से पहले हम जिसमें काम कर रहे थे वो 2016 वर्जन था, तो थोड़ा बहुत वर्जन का फर्क हो सकता है। चीजें ओवरऑल बिल्कुल सेम टू सेम है, तो परेशान किसी लिहाज से नहीं होना। आप लोगों को मे भी फर्क भी नजर ना आए, मगर मुझे नजर आ रहा है कि फर्क क्या है। ठीक है, मगर मेरा फर्ज है कि मैं आपको बता दूं कि क्या चीज क्या है क्या नहीं है। अब हमने कल अलाइनमेंट तक कर लिया था, आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में जब भी आप डाटा वगैरह एंटर कर रहे होते हो, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आता है कि आप डाटा किस टाइप का एंटर करने जा रहे हो। आप लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट के अंदर अगर आपने सॉर्टिंग वगैरह करनी है, कोई फिल्टर्स लगाने हैं, तो फिल्टर लगाने के लिए आप एक्सेल को बताते हो कि मैंने जो डाटा एंटर किया है उसकी टाइप कौन सी है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टाइप लिखी हुई है वो जनरल नजर आ रही है, आम टाइप है। जो नंबर लिखा जाएगा वो नंबर होगा, जो लेटर्स लिखे जाएंगे वो लेटर्स होंगे। ऑटोमेटिकली उसको पता है कि जनरल टाइप में कौन सा आता है। अगर इसके अलावा आप कोई मखसूस डाटा एंटर कर रहे हो, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो आपको जनरल के बाद नीचे नजर आ रहा है नंबर, तो इसको पता चल जाएगा कि सेल के अंदर आपने नंबर मेंशन किया है। अगर आप कोई करेंसी लगाना चाह रहे हो तो आप वहां पे क्या करोगे, पूरे के पूरे सेल के अंदर करेंसी ऐड करोगे। नीचे अकाउंटिंग का है, आगे शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट क्या होता है कि आप लोगों ने मेंशन किया हुआ होता है 2, और आगे स्लैश, और आगे 12, और फिर उसके बाद 25 लिखा होता है, ये शॉर्ट डेट है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग डेट पे जाते हो तो वहां पे मेंशन होता है 02 लिखा हुआ आता है, आगे पूरा 12 होगा, आगे 2025 पूरा होगा। वो एक लॉन्ग डेट होगी, और शॉर्ट में चीजों को क्या करके हाफ करके मेंशन किया जाता है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपने जो यहाँ से चीज सिलेक्ट की है उसके मुताबिक आपकी डेट को वो तब्दील कर देगा। आपने अगर टाइम मेंशन किया है एएम में, पीएम में, तो वो टाइम के साथ आपको वो मेंशन कर देगा कि एएम है या पीएम है। ठीक है, वो आपने बस वो टाइम बताना है। अगर आप पीएम में शो करवाना चाह रहे हो तो आपने 24 आवर्स वाली जो वॉच है उसको आप नंबर सिस्टम को इंक्लूड करना है, कि जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स में। जैसे कि अगर आपने 14 लिखना है, सॉरी 14 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 2 बजे। अगर 15 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 3 बजे। तो आपको अंदाजा हो जाता है, तो वो ये टाइम यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। नीचे अगर आपने किसी रो के अंदर परसेंटेजेस निकालनी है, तो परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा कि इस फील्ड के अंदर मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं। इसी तरीके से फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है। तो ये चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं, मगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़े टेबल के ऊपर सॉर्टिंग वगैरह करने की, तो यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, क्लिक करके अपना काम करना है। मगर हमारा काम इसी से जनरल में सही हो जाता है, हमें किसी और चीज की जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं जो कि करेंसी के सिंबल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई पेमेंट लिखी है, ये 60 70 80 रुपए हैं, आप चाहते हो कि इन सब के साथ डॉलर लग जाए, या फिर पीकेआर लग जाए, या कोई और करेंसी का निशान लग जाए। तो आपको फर्दर फर्दर हर एक के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ आपने लगाना है उसको आपने करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको डॉलर सबके साथ लिखा हुआ नजर आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ऊपर टाइप यहाँ पे चेंज होगी अकाउंटिंग की। ठीक है, तो ये जो करेंसी यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट इसको चेंज कर दिया गया उन्होंने अकाउंटिंग के अंदर। तो जब भी आप अकाउंटिंग काम करते हो तो वो पॉइंट के साथ आपको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको 60.20 नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो कि ये जीरो जो है या तो बढ़ जाए या जीरो को खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए और बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक इंक्रीज डेसिमल का, दूसरा डिक्रीज डेसिमल का। आप चाहते हो $60 लिखा हुआ नजर आए, तो आपने सिंपल क्या करना है, डिक्रीज पे करना है क्लिक। मैं डिक्रीज कर रहा हूं, अब जैसे ही मैंने एक डिक्रीज किया ऊपर अब कस्टम आ चुका है। तो 0 पॉइंट के साथ कोई चीज आ रही है तो इसका मतलब है वो अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर आ रही है। अब मैंने यहाँ पे इसको और कम किया है, अब ये देखो डॉलर आपको नजर आ रहा है और साथ में जस्ट करेंसी नजर आ रही है। एज एज इट इज अगर आपको बढ़ाना है तो आप डबल क्लिक करते जाओगे, सॉरी सिंगल क्लिक, जितने आपने क्लिक करने उतने जीरो यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। हमें नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। करेंसी इसके डॉलर के अलावा कोई और सिंबल अगर आपको चाहिए, ये जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में सिंबल है, यूरो का सिंबल है, चाइनीज येन का सिंबल है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई और सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पे आओगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में यहाँ पे आपको सिंबल मिलेंगे, तो आपने सिंबल ढूंढना है अमेरिकन का। अब हम ढूंढ लेते हैं, क्या पता पाकिस्तान का कोई सिंबल मिलता है कि नहीं मिलता।
वैसे जो रुपीज का सिंबल होता है वो यही सिंबल होता है जो यहाँ पे इस टाइम ये तमिल इंडिया के साथ आ रहा है, तो इस तरीके के रुपी का सिंबल होता है। ठीक है, तो आपको अगर लगाना पड़े तो आप लगा लीजिएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल हम कर देते हैं जी जनरल में कन्वर्ट। अब आपने अगर परसेंटेज लगानी है सबके साथ, ठीक है, आप क्लिक करोगे तो ये परसेंटेज में आपको शो करवा रहा है नंबर जो है। अगर आपने सबके साथ परसेंटेज दिखानी है तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कैलकुलेट करके 7% का सिंबल लगा देता है, तो हमें फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो नीचे आप जैसी जो जो चीजें अप्लाई करते हो ऊपर से वो चीजें ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तब्दील करता जाएगा। हम फिलहाल फिर से जनरल में आ रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई कोमा स्टाइल लगाना है, करेंसी आपने लिखी है मिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर, ट्रिलियंस के अंदर, तो यूनिट से आपको पढ़ाया था बचपन में। पहले जो 3 ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपने ये करेंसी लिखी है ऐसे, तो लिखा हुआ आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको बचपन में सिखाया जाता है ये जो पहले वाले 3 हैं इनको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। अगले 3 को हम थाउजेंड्स कहते हैं। उससे अगले 3 को हम क्या कहते हैं जी, मिलियंस कहते हैं। उससे अगले 3 को हम बिलियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे सेपरेट होता है, ये होता है कोमा की मदद से। अगर आपको क्या करना है, इसमें कोमा लगाना है, तो आपने सिंपल आके क्लिक किया कोमा के ऊपर, तो ये करेंसी के हिसाब से क्या करेगा, कोमा लगा देगा। जहां जहां पे कोमा लगता है तो उसको पता है 3 3 की ग्रुपिंग की गई है। उर्दू मीडियम वालों ने पढ़ा इकाई दहाई सैकड़ा ये पढ़ा है, और जो इंग्लिश वालों ने क्या पढ़ा, वंस टेंस हंड्रेड। वकास जी, मैं आया। तो जो इंग्लिश वालों ने क्या पढ़ा है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 10,000 ये पढ़ा है। और जो काउंटिंग आपकी एक्चुअल की जाती है वो मिलियंस और बिलियंस में की जाती है। तो मिलियन बिलियन बनाने के लिए क्या होता है, आपने पहले 3 को कहना है यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स है। फिर अगले 3 जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स हैं। फिर अगले 3 आपके पास यहाँ पे आएंगे मिलियंस। अब इसको कैसे पढ़ना है, 123 मिलियन, फिर 456,000 और 789, ऐसे इनको पढ़ा जाता है। इसके अलावा आगे कोई नंबर अगर मैं लिख लेता हूं डबल क्लिक करके, मैं नंबर लिख लिया जी ऐसे, और नीचे आता हूं मैं, और यहाँ पे अब इसको पढ़ेंगे 345 बिलियन 123 मिलियन 456,000 और आगे 789, ये आपका नंबर बनेगा टोटल। ठीक है, तो ये इस तरीके से नंबर को पढ़ने का तरीका है, और कॉमा लगाने से नंबर जो है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। मे भी अगर किसी को नहीं पता था तो मैंने बता दिया, उनकी बात सुन के आऊं, अगला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी आगे मूव करते हैं हम। अब ये टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है वो आ रहा है स्टाइल्स का, और स्टाइल्स के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि आपको चीजों को क्या करना है, एनालाइज करना है। जैसे कि स्कूल कॉलेज के अंदर आप रिजल्ट देते हो, तो रिजल्ट में हमने देखना होता है, क्योंकि हमने भी एक रिजल्ट शीट बनाई है, हमने देखना है कि किस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले को हाईलाइट करना होता है, फिर सेकंड वाले को हाईलाइट करना होता है, थर्ड वाले को हाईलाइट करना होता है। तो हमने डिफरेंट कलर से डिफरेंट तरीके से बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 1 2 3 इस ग्रेड के हिसाब से उनको हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तरीका है कि मैं मैनुअल हाईलाइट कर, मुझे यहाँ पे देख के अंदाजा हो जाएगा नंबर किसके ज्यादा है, उसको मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा ऐसे और शेड कर दूंगा। फर्स्ट वाले को मैंने येलो से कर लिया है, सेकंड वाले को मैंने ग्रीन से कर लिया है, थर्ड वाले को मैंने ऑरेंज से कर लिया है, फेयर वाले को मैंने लाल से कर लिया है। अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको अगर डाटा पड़ा हुआ आपके पास कोई 100 200 400 1000 1 लाख लोगों का, और उसमें से आपने चीजों को एनालाइज करना है, तो वहां पे फॉर्मेटिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों में से आपने कोई खास चीज निकालनी है। मिसाल के तौर पर
आप डाटा एंटर कर रहे हो किसी का यूजर नेम और पासवर्ड। अब यूजर नेम पूरी लिस्ट में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास 1 लाख लोगों की डेटाबेस है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि पूरी डेटाबेस में किसी पर्सन का यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेम होता है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके ये सारे काम करती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो यहां पे मैं इसको क्या कर लेता हूं, पहले वाइट ही रहने देता हूं। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूं। कुछ नंबर हमारे पास बढ़ा लेते ताकि, क्योंकि हमने सेम रखे हुए थे, ताकि थोड़ा सा फर्क नजर आ जाए। 164 2 12, 197 200। चलो कुछ तब्दीली इसमें आ चुकी है। अब मैंने पूरी एक सिलेक्शन बना ली है। सिलेक्शन बनाने के बाद अब मैं जाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। हमने सिंपल क्लिक किया। अब यहां पे ये सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन है। अब क्या है, सबसे पहले आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल, के रूल के मुताबिक सेल्स को हाईलाइट कर दो। क्या कर दो, अब ये पहला रूल यहां पे लगाएंगे, ग्रेटर देन। कि आपने अगर नंबर्स को लगाना है तो आप बता रहे हो कि ग्रेटर देन, जो नंबर में एंटर करूं उससे बड़े नंबर्स को हाईलाइट कर दो। मैं क्लिक करता हूं ग्रेटर देन पे। तो ग्रेटर देन के बाद यहां पे नंबर मुझे आ रहा है जी 372। ठीक है, तो इससे बड़े नंबर्स को आप क्या करो, हाईलाइट करो। मैं कहता हूं मुझे 372 नहीं, जित उन लोगों को मैंने टारगेट करना है जिनके मार्क्स 200 से ऊपर है। तो मैंने आगे लिख दिया 200। अब मैंने जैसे ही 200 लिखा तो साइड पे आपको कुछ सेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए, नजर आ गए। तो 200 से ऊपर जितने नंबर थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। मैं फिल्टर करता हूं, 210 से ऊपर वाले हाईलाइट हो जाए। ठीक है, 215 से ऊपर वाले हो जाए, 220 से ऊपर वाले हो जाए, 2120 हो गया, 220, 225। जैसे मैं फिल्टर लगाता जा रहा हूँ कंटेंट कम होता जा रहा है। मैंने सिंपल जब ओके कर दिया तो मेरे डाटा में जितने भी नंबर्स 220 से ऊपर थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है, 225 से ऊपर। अब ऐसे हमने लगा अभी फिल्टर। किसी और में तब्दीली करके देखते हैं बढ़ा के कि क्या फिल्टर हमारा अप्लाई होता है या नहीं होता। अब इसमें 56 लिखे हुए हैं, इसमें हम थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं, इसको 66 कर देते हैं और एंटर दबाते हैं। तो जैसे ही एंटर किया तो अगला सेल जैसे ही 225 से ऊपर गया वो हाईलाइट हो गया। तो ये पहला फिल्टर है जो कि आप ग्रेटर देन की बेसिस पे लगा सकते हो। मैं फिर चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाईलाइट सेल के अंदर आपको दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है, लेस देन। लेस देन का मतलब है कि इस नंबर से जितने भी कम होंगे उनको हाईलाइट कर दो। तो आप फेल वालों को चेक करना चाह रहे हो, जिस जिस बच्चे के नंबर 33 या 33 से कम है। अब यहां पे 33 वालों को ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, और 33 से कम वालों को क्या करेगा, मेंशन कर देगा। मैं चाहता हूं मेरी लिस्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 33 हैं उनको क्या करो, हाईलाइट कर दो लाल कलर से। तो मैं यहां पे आता हूं लेस देन पे। अब लेस देन पे आने के बाद मैं लिखता हूं 34। अब मैंने मेंशन किया 34। अब 34 के बाद इसने वो हाईलाइट कर दिया। अजान होने दो, ओके करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये मैंने फिल्टर लगाया था कि 34 से जितने भी कम वाले हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाए। मगर यहाँ पे 34 से कम पहली बात है कोई है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे जो फिल्टर मैंने ग्रेटर देन का लगाया हुआ था वो फिल्टर अभी भी यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है, इसलिए आपको ये जो सेल है जो कि हमने 225 से अबव वाला फिल्टर लगाया था वो नजर आ रहा है। अब आपने एक टाइम पे अगर एक फिल्टर लगाना है तो पिछला फिल्टर आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, जितनी सिलेक्शन के ऊपर आपने फिल्टर अप्लाई किया था उसको दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद बॉटम में आना है। बॉटम में आने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर रूल्स नजर आ रहे हैं। क्लियर रूल पे आप अगर आगे होवर करो तो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और दूसरा नजर आ रहा है एंटायर शीट। एंटायर शीट का मतलब है
जितनी भी शीट के ऊपर डाटा पड़ा हुआ है उस पे जहां जहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। और दूसरा आ रहा है सिलेक्टेड सेल से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर रहे हैं, तो जो भी हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर तीसरा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? पहला था ग्रेस ग्रेटर देन, दूसरा नजर आ रहा है लेस देन, तीसरा नजर आ रहा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है आप दो नंबर ऐड करोगे कि 70 वालों से लेके 40 वालों तक इसके बीच में जितने भी लोग हैं उनको हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा लगा के चीजों को देखते हैं कि इतने से लेके इतने के बीच में जो भी लोग हैं उन सबको क्या करो, हाईलाइट कर दो। आगे नजर आ रहा है इक्वल टू। इक्वल टू में आप बताओगे एग्जैक्ट वैल्यू कि जिस पर्सन के इतने मार्क्स हैं उसको हाईलाइट करो। ठीक है, ये और कहां पे अप्लाई हो सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम नाम पे जाते हैं, इधर मैं लिख लेता हूं जी, आप ये देखो, ये मैंने किया। अब आप चेक करना चाह रहे हो यूजर नेम, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक शीट के अंदर मल्टीपल यूजर्स वगैरह हो सकते हैं, तो उसको चेक करना है। अब आपको लगता है कहीं पे क्लैश आ रहा है कि नाम जो है मैंने उनको चेक करना है, तो यहाँ पे आबिद मैंने 2 बार एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाईलाइट सेल, और हाईलाइट सेल को मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू, उस सेल को आप हाईलाइट करो जिसमें लिखा हुआ है आबिद। ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखता हूँ क्या ये हाईलाइट करता है। फिलहाल इसने हाईलाइट नहीं किया, हम चेक कर लेते हैं क्या इशू है, कि ये नंबर्स के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहा है या इसके डाटा के ऊपर भी काम कर रहा है। इक्वल टू, समटाइम अपर केस और लोअर केस का भी इशू आता है। ठीक है, अपर केस में लेटर्स और होते हैं, नाम और होता है, लोअर केस में नाम और होता है। तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो आबिद कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है? अब पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर बाकी के हैं सारे स्मॉल है। तो पिछली मरतबा हमने सारे स्मॉल में लिखे थे, इस मरतबा हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही नाम लिखना है जो कि हम मैच करवाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आबिद लिखा है तो यहाँ पे 2 आबिद मुझे मेंशन कर रहा है कि इस आपकी शीट के अंदर 2 जगह पे आबिद आ रहा है। तो ये मिस्टेक साथ साथ होती रहती हैं, इस मिस्टेक का फायदा होता है कुछ बातें इंसान बताना भूल जाता है तो वो चीजें आपको साथ साथ समझ आ जाती हैं। तो आप टेक्स्ट के ऊपर, नंबर के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। आगे फिर हम अप्लाई करते हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सेल रूल, सेल रूल में तीसरा नजर आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन, एक ऐसा टेक्स्ट ढूंढो जिसके अंदर कोई फुला चीज शामिल हो। मिसाल के तौर पे आप कस्टमर्स के ईमेल एड्रेसेस ढूंढना चाह रहे हो। अब मैंने कहा ईमेल एंटर कर दो, अब ईमेल जो है किसी ने नाम वाले डब्बे में एंटर कर दिया है, किसी ने एड्रेस वाले में डाल दिया है, और ज्यादातर लोगों ने कहां पे डाला, ईमेल के अंदर डाला है। अब मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि नाम वाली फील्ड के अंदर किस किस ने ईमेल एंटर कर दी है। तो वो ढूंढने का तरीका क्या है कि आप ई इसमें आओ, यहां पे जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, किसी ने नाम की जगह आगे लिख दिया जी ऐसे, @Gmail। ठीक है, ये लिख दिया उसने। अब मैं चाहता हूं कि नाम वाली फील्ड में किसी ने अगर जीमेल लिख दिया है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। मुझे सिलेक्शन बनानी है, सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहां पे आओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट टेक्स्ट रूल में, और यहां पे आके आपने कहना है टेक्स्ट दैट कंटेन, वो टेक्स्ट ढूंढ के लेके आओ जिसमें ये वाली चीज शामिल होगी। तो क्या शामिल होगी, हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं @, तो उस चीज को ढूंढो जहां पे @ आ रहा है। ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद उसने वो सेल को हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजों को बता के ढूंढ सकते हो, अलग अलग तरीकों के फिल्टर। लोग आपको ये काम करने के पैसा देते हैं, ऑनलाइन लोगों के पास लाखों जो है लोगों की डेटाबेस अवेलेबल होती है, उनको उसमें से फिल्टर करना होता है। आप अगर फाइवर पे जाओ, मैं आपको एक चैनल भी दूंगा इसके बाद, वो आपको रियल टाइम में आपको वो डाटा देगा और आपको करके दिखाएगा और आपको बताएगा कि ये सर्विस कैसे बिक रही है और लोग क्या क्या के बेच रहे हैं इसको, और आप इसको कैसे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चैनल आपने क्या करना है, अगर आपको एक्सेल करने में मजा आए, आपने उस चैनल को सीख लेना है, और सीखने के बाद आपने उसके ऊपर गिग बना के लोगों को बताना है कि मैं आपके डाटा को फिल्टर करके, सॉर्ट करके, तरतीब करके आपको चीजें दे दूंगा। अक्सर जब हम जैसे फेसबुक पे ऐड चलाते हैं या कहीं और किसी कंपनी से मैंने क्या किया हुआ, ऐड वगैरह चलवाया हुआ है, तो वो ऐड के बदले में हमें एक रिपोर्ट बना के देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती, बिखरा हुआ होता है, और उसमें से एक आम पर्सन को समझने के लिए मुश्किलात होती है। जैसे कि डाटा लिखा हुआ है इस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लिखा हुआ है जी आबिद
आबिद के बाद आबिद के पहले मार्क्स है जी 65। आगे उसके मार्क्स है जी 0। फिर उसके मार्क्स है यहाँ पे आगे 60। फिर उसके टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं जो भी लिखे हुए 179। और इस तरीके से एक डाटा बना हुआ आपके पास। अब एक बॉट को तो पता है कि ये पहला नाम है, आगे जो नंबर लिखे हुए हैं उसका फला मार्क्स है, दूसरे मार्क्स है। एक इंसान को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब इंसान को समझने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, चीजों को अलग अलग सेपरेट करना पड़ता है, जैसे कि ऊपर सेपरेशन हुई हुई है। तो आम पर्सन को समझ नहीं आती मैं इसको सेपरेट कैसे करूं। तो ये कोई जो एक्सपर्ट होता है उसको वो क्या करते हैं, हायर करते हैं, और हायर करने के बाद उसको पेमेंट करते हैं, और वो क्या करता है, चीजों को डाटा को सॉर्ट आउट करता है अलग अलग तरीके से। और वो एक्सपर्ट कौन बनेंगे, अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट हुआ नंबर्स के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, डाटा के ऊपर, तो आप एक्सपर्टीज करिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे थकावट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो फिर ये चीज आपके लिए नहीं है। ये चीजें उन लोगों के लिए हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड है और नंबर्स उनको समझ आते हैं। हर बंदे के लिए एक्सेल नहीं है। एक्सेल सिर्फ उस पर्सन के लिए है जो कि अकाउंटिंग करना जानता हो और उसको बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ हो। अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है नंबर से रिलेटेड तो आपको समझ आएगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि अभी ये था, पता था ये मिलियन बिलियंस का, मिलियंस बिलियंस नहीं पता था। पहले तो नहीं पता था ना, ठीक है। तो नंबर का इंटरेस्ट नहीं है, अगर शौक होता तो आपको ये मिलियंस बिलियंस का पता होता। शौक नहीं है तो इसलिए आपको ये चीजों का पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर अप्लाई करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स। और आगे आते हैं अ डेट अक्रे। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेट्स पड़ी हुई अलग अलग तरह की, आप कोई डेट ढूंढना चाह रहे हो कि फलां डेट पे कौन सा काम हुआ था, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको कोई 10 मिनट तक रब्ता करता हूँ। मैं देखता हूँ एक। 2,000 किया आपने। 3,000 करने थे ना असल में। चलो मैं कुछ करता हूँ, अल्लाह खैर करे, ठीक है। ठीक है, मेहरबानी। तो डेट अग्रिंग का मतलब है कि आप पूरी लिस्ट में चेक करना चाह रहे हो कि फलां डेट को कोई काम हुआ, तो वो डेट के हिसाब से जो जो काम हुए वो सारे के सारे आपके सामने नजर आ जाए। तो आप क्या करोगे, डेट एंटर करोगे तो डेट के मुताबिक वो डेट को सर्च करके आपके सामने ले आएगा। नीचे नजर आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आपके चार्ट में जहां जहां पे डाटा रिपीट होगा उसको ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। डुप्लीकेट जहां जहां पे होगा उसको ये शो करवा देगा। अभी मुझे क्या करना है, जो फिल्टर मैंने लगाया वो सारा का सारा मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रिमूव कर रहा हूँ। क्लियर रूल्स में चलते हैं और एंटायर शीट पे मैंने क्लिक कर दिया। जहां जहां पे मैंने फिल्टर लगाए थे वो खत्म हो गए। अब मैं चाहता हूं पूरे डाटा में, ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, जहां जहां पे डाटा रिपीट होगा, डुप्लीकेट होगा, वो मुझे दिखा दो। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, आपने अगर यूजर नेम सर्च करना है, वो देख रहे हो कि किसी पर्सन ने यूजर नेम दोबारा तो ये सेम तो एंटर नहीं कर दिया, तो आपने ये वाला फिल्टर लगाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहां पे आने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स में आपको यहां पे नजर आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज। इस पे आपने अगर क्लिक किया तो जहां जहां पे डुप्लीकेट होगा वो आपको यहां से पूछ रहा है, रेड कलर से आप जो है फिल कर दो। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब है फिल करेगा लाल कलर से, जो पीछे आपको शेडो नजर आएगा शेड, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो डार्क लाल कलर का होगा। इसके अलावा अगर आप कोई और चाहते हो तो येलो फिल कर दे, तो येलो डार्क के साथ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप यहां से देख सकते हो। तो हम फिलहाल यही रहने देते हैं, चलो पहले येलो से हो रहा, अब मैं अब इससे कर लेता हूँ, ओके करते हैं। तो जहां जहां पे डुप्लीकेट वैल्यू थी, देखो आप इस लाइन में भी ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। 56 इधर आ रहा है और 56 नीचे आ रहा है, 45 आ रहा है, नीचे 45, फिर 45, 78, 78, 87, सारे के सारे डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से फिल्टर लगा के सॉर्ट करने में आसानी होती है कि कौन सी चीज किस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। अब फिर से मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्लियर कर देते हैं रूल्स को, एंटायर शीट। फिर मैं सिलेक्शन लेता हूं सारी। सिलेक्शन लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब अगला हमारे पास ऑप्शन यहां पे आ चुका है, टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम में क्या है कि आप टॉप 10, जैसे कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, ये वाला डाटा है, इस डाटा के अंदर आप चाह रहे हो कि मेरी जो लिस्ट है इसमें
टॉप 10 के जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी मार्क्स हैं, उन सबको हाईलाइट किया जाए ताकि उनकी पोजीशंस बनाने में आसानी हो। आप टॉप 1 को भी हाईलाइट कर सकते हो, टॉप 3 को कर सकते हो, टॉप 100 को कर सकते हो, जितना आपका दिल करे आपने उसके हिसाब से मेंशन कर देना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है टॉप बॉटम रूल। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, टॉप 10 आइटम्स को क्या करो, आप हाईलाइट कर दो। मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे आ रहा है टॉप 10 आइटम्स। तो जितने भी टॉप के 10 आइटम थे उनको इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। अगर मैं टॉप के 5 करूं तो ये टॉप के 5 को करेगा, टॉप के 3 को करूं तो टॉप के 3 को करेगा, टॉप 2 को करूं तो टॉप 2 हो जाएगा, टॉप 1 करते हैं तो सिर्फ एक बाकी बचेगा। तो ये क्या है, टॉप पे जितने भी लोग आ रहे हैं आपने पोजीशंस बनानी है कि ये बंदे की परफॉर्मेंस इस साल इतनी रही है, आप उसके मुताबिक उनको सैलरीज देना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी कंपनी में आपने सेट किया है किस पर्सन ने कितना काम किया है, तो उसका एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। आपने फिक्स किया हुआ है जिस पर्सन ने इतनी एफिशिएंसी के साथ काम किया है उनकी सैलरी के अंदर इतना ज्यादा प्रमोशन होगा। वो आपने किस तरीके से सॉर्टिंग करनी है वो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि नंबर आपने बताना है कि टॉप 3% वालों को आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो। सेम एज इट इज, हमने 1% वालों को हाईलाइट कर लिया। आगे बढ़ते हैं टॉप बॉटम रूल के अंदर। तो यहाँ पे टॉप 10% में आ रहा है, पहला था टॉप 10 आइटम, नीचे आ रहा है टॉप 10%। जब आपने परसेंटेजेस निकाली है नंबर्स की, आपने जैसे कि स्कूल के अंदर परसेंटेज होती है कि क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं और इतने परसेंट पास हुए हैं, ठीक है, तो वो परसेंट जो है उसके मुताबिक जो टॉप के 10% होंगे या 2% या 5%, उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। अभी फिलहाल हमने परसेंटेजेस नहीं निकाली। इसी तरीके से यहाँ पे बॉटम क्या आ रहा है, आप देखना चाह रहे हो कि नीचे से कितने लोग कामयाब हुए। ठीक है, तो नीचे वाले आप टॉप 3 निकाल सकते हो कि कम से कम कितने परसेंट बंदों ने और कितने कितने मार्क्स लिए, तो ये उनको हाईलाइट कर देगा। जैसा टॉप 10 था, ये बॉटम पे 10 होगा, नीचे बॉटम 10% होगा। सेम टू सेम चीज है। उसके अलावा यहां पे आ रहा है अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर वालों को हाईलाइट करो। ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को कैलकुलेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप बैठे हो, 7 लोग बैठे हो, 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट में से हमने पूछना जी एवरेज बच्चे गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं, तो एक रेशो बनता है इसका। ठीक है, 4 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज हैं तो 4:3 बनता है, तो ये एक एवरेज बन जाता है। या पास होने की रेशो बनती है कि 4 लड़कियों ने अगर पेपर दिया है, 4 में से 2 पास हुई हैं और 2 जो है वो फेल हो गई हैं। सेम एज इट इज, 4 लड़कों ने पेपर दिया है, 4 में से 3 पास हो गए हैं और एक फेल हो गया। तो जो बॉयज की एवरेज बनती है वो क्या बनती है, 75%, और जो गर्ल्स की बनती है वो 50% बनती है। ये चीजें मैं भी समझ ना आए, ये आपको बचपन में टीचर ने सिखाना था कि एवरेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमारा काम आपको ये समझाना बताना नहीं है, ये बचपन की चीजें हैं, तीसरी चौथी पांचवी क्लास की, जो कि आपने में भी नहीं समझी, तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो एवरेज क्या, आपने सिंपल एवरेज पे क्लिक किया। अब एवरेज में यहां से आ रहा है कि उन परसेंट को हाईलाइट करो, और कलर यहां पे पूछ रहा है येलो से मैं कर देता हूं और कर देता हूं ओके। तो टोटल को इसने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, और टोटल में से जो एवरेज मार्क्स हैं सबसे, उनमें से जो ज्यादा मार्क्स हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। सेम एज इट इज, अगर मैं इसको क्लियर करता हूं और अब हम बॉटम वालों को करते हैं, एंटायर शीट और फिर कंडीशनल, टॉप बॉटम रूल, और यहां पे हम आते हैं लो एवरेज। एवरेज से नीचे जितने भी लोग हैं उनको आप क्या करो, हाईलाइट कर दो। तो टॉप पे ये 2 बंदे आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे एवरेज में आ रहे हैं, तो एवरेज से नीचे जितने लोग होंगे सबको इसने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली ये डाटा को कैलकुलेट करता है। ये आपने खुद नहीं बताया कि नंबर क्या है कितना है, इसने सबको कैलकुलेट किया, इसके पास एक नंबर आया कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब इसने ये 2 ब्लॉक छोड़े हैं, इसका मतलब है 243 से छोटा कोई नंबर इसके पास आया, जिसकी वजह से इसने बाकियों को हाईलाइट कर दिया। एवरेज कैसे निकलती है कि आपके पास कितने लोग हैं, मिसाल के तौर पे जी हम 5 लोग हैं। अब 5 लोगों को आपने क्या करना है, चलो मैं आपको ये परसेंटेज के साथ सिखाऊंगा, लिख के बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे करते हैं। कल परसों हम जब लिख के बताएंगे तो आपको आसानी के साथ चीजें समझ आ जाएंगी। अभी हम इसी की बात करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल, और नीचे क्या बताया, लो एवरेज हमने देख लिया। आगे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डेटा बार्स। मैं पहले सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर लूं, क्लियर, और फिर चलते हैं यहाँ पे डाटा बार में। अब डाटा बार में आपके सामने बार्स बन के आएंगे कि नंबर्स के हिसाब से
जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी बड़ी बार आपको हाईलाइटेड नजर आएगी। यहाँ पे मैं डाटा बार पे करता हूँ क्लिक, तो क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट फिल आपको नजर आ रहा है। मैं करता हूँ इस पे क्लिक ब्लू पे, तो यहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट बन के नजर आ रहा है, जिसके मार्क्स देखो सबसे कम है वो इस तरीके से आपको शो हो रहा है, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो डाटा में अक्सर आपको ये बार्स जो हैं वो डाटा को एनालाइज करने में आसानी देती हैं। आप सिर्फ बार देख के अंदाजा लगा देते हो कि ये ज्यादा है तो मतलब इससे ज्यादा है, और ये फुल भरा हुआ है जिसका मतलब इसके सबसे ज्यादा है। तो आपको चीजें बार की मदद से आसानी हो जाती है। दोबारा मैं सिलेक्शन में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स, और डाटा बार की यहाँ पे सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे ग्रेडियंट फील्ड है, ग्रेडियंट का मतलब है कि दो कलर्स होंगे, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पीछे से डार्क नजर आ रहा है, आगे जाता जाता ये लाइट हो गया। ठीक है, आप चाहते हो कि सॉलिड कलर रहे, सिंगल कलर हो, ग्रेडियंट ना हो, तो डाटा बार में आपने जाना है और यहाँ पे आप आगे क्या करते हो, ब्लू पे बार पे आप क्लिक किया आपने, तो सारे के सारे क्या हो गए, सॉलिड कलर के साथ भर चुके हैं। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, आपने आपको जैसा सूटेबल लगे आपने अपने हिसाब से कर लेना है। तो डाटा बार में ये था। आगे कलर स्केल्स है, तो ये कलर कर रहा है रेड येलो ग्रीन, अपने हिसाब से क्या करेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसने क्या किया है, डाटा बार अप्लाई किया है। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, क्लियर, और फिर दोबारा से करता है। यहाँ पे आए डाटा स्केल, और फिर मैंने अप्लाई किया इधर। जैसे क्लिक किया तो इसने जो पीछे की तरफ थे और अलग अलग उसने एवरेज निकाल के क्या किया, अलग अलग नंबर्स को उसने अलग अलग शेड्स के साथ हाईलाइट कर दिया। तो जो पीछे की तरफ जा रहे हैं उसको डार्क लाल से किया है, जो आगे की तरफ जा रहे हैं ज्यादा बड़े नंबर है उनको ग्रीन से आप उसने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे कम यहाँ पे 125 है, तो 125 आपको सॉलिड लाल नजर आ रहा है। फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे 164 नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा लाइट रेड है। फिर उससे ऊपर अगर आप जाओ तो यहाँ पे 197 ऑरेंज की तरफ बन गया है। तो जाते जाते ये ग्रीन की तरफ हो गया। इसका मतलब है कम से कम नंबरों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाल से, और ज्यादा से ज्यादा नंबरों को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन से। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, तो अपने डाटा को एनालाइज करते हो अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा के। तो कलर स्केल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगे आपने कर लेना है। आगे आइकन का सेट आ रहा है, आप आइकन्स लगा के चेक कर सकते हो बड़ा नंबर कौन सा छोटा नंबर कौन सा। ये तीन तीन है, आपने इस पे अगर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डाटा आपको अक्सर नजर आता होगा कहीं ट्रेडिंग वगैरह में, कुछ ऊपर जा रहे हैं साइन, कुछ नीचे जा रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद आपको बताता है कि ये नंबर ऊपर जा रहा है एवरेज से, और ये बाकी नंबर जो है वो एवरेज से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप आइकन्स वगैरह लगा के डाटा को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, आप देख लीजिएगा आइकन सेट के अंदर डॉट्स हैं, एरोज हैं, बुलेट्स हैं, जो भी चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, नीचे फ्लैग नजर आ रहे हैं आपको, ये सेल्स नजर आ रहे हैं, सिग्नल का सिंबल है, तो आपको यहाँ पे सिग्नल नजर आ रहा है। ठीक है, जिसके सिग्नल फुल है वो जैज की सर्विस है, जिसके सिग्नल कम है वो हमारे पास यहाँ पे टेलीनॉर वगैरह चल रही है, यूफोन चल रहा है। ठीक है, तो ये सिग्नल आपको बता रहा है जी इतने नंबर सिग्नल के अंदर शो हो रहे हैं। तो ये चीजें एडवांस लेवल की हैं, आपको बताने का मकसद है अगर कभी आपको कहीं छोटी मोटी जॉब मिल जाए, जैसे कि कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब मिल जाए, किसी गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, क्लर्क वगैरह की आती है स्केल्स, तो 7वें स्केल की 11वें स्केल की जॉब्स आती हैं, तो वहां पे अक्सर आपको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग अभी जाके कोई कॉर्पोरेट में नहीं लगने वाले हैं। क्या आपको यहाँ से भी इतना तक आपने सीखा है और कॉर्पोरेट की कोई बड़ी जॉब आपको मिल गई है, और ये काम जो है ना ये छोटे लोग ही करते हैं। ज्यादातर जो ये काम आता है ये अकाउंटेंट करते हैं, जो कि जिन्होंने एसी किया होता है, एसीसीए किया होता है, सीए किया हुआ होता है, तो वो जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपर लेवल का उन्होंने काम करना होता है, टैक्सेशन करनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑडिट्स करने होते हैं। जब ऑडिट्स करते हैं तो उसमें इन चीजों की उनको जरूरत पड़ती है, ये चीजें आम पर्सन के लिए नहीं है। फिर भी अगर कहीं आप कभी जॉब पे चले जाओ, जैसे कि कोई मिल में चला गया सीपीएल में, तो वहां पे भी उनके पास डाटा होता है कस्टमर्स का, तो उसको एनालाइज करना पड़ता है, तो वहां पे ये चीजें जरूरी है। आप कहीं कॉलेज में चले गए हो, आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब मिल गई है, आपको कोई क्लर्क की जॉब मिल गई है, वहां पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये चीजें आपके काम की नहीं है, इसको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने काम नहीं करना, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही क्लर्क वगैरह की, आपको मिल गई ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब, तो आपके लिए ये चीज नहीं है। तो आपने हमेशा वो चीज चुननी होती है जो आपके करियर को सपोर्ट कर रही हो। अब एक चीज आपके करियर को सपोर्ट ही नहीं कर रही, आपका लेना देना ही नहीं है नंबर से, तो उसके बावजूद आप अगर ये पढ़ोगे, जिसका मतलब है फजूल काम है, आपने बेकार नॉलेज गेन कर लिया है जो कि आपके काम का नहीं है। सेम एज इट इज, आपको 5-7 किताबें पढ़ाई जाती हैं, 10 किताबें पढ़ाई जाती हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, और आपको पता है
कि मेरा तो ये करियर ही नहीं है, मेरा करियर तो कुछ और है। जैसे मेरा करियर था कंप्यूटर, तो मेरे पास और भी किताबें थी, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी ध्यान से। मुझे पता है मैंने चिटिंग करके या रट्टा मार के या कुछ करके पास हो जाना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे फिजिक्स ना आए कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री ना आए कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही गोल है, एक ही विजन है कि मैंने काम करना है कंप्यूटर पे। जब कंप्यूटर पे करना है तो हमने फोकस किया कंप्यूटर पे, बाकी किताबें छोड़ दो। तो इसी तरीके से आपने भी नियत करनी है, आपने भी देखना है कि अगर एक चीज आपको लग रहा है कि मेरे लिए नहीं बनी, तो वो चीज आपके लिए नहीं है। आपने उसके ऊपर मेहनत करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगला बाकी हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर कोई और एडवांस लेवल पे आप चले गए हो, आपको रूल्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पे आके न्यू रूल भी बना सकते हो। और रूल जो आपने बनाए हुए हैं उनको मैनेज करना चाहते हो, तो आप नीचे आके मैनेज भी कर सकते हो। मगर ये अभी आपके लिए नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आयशा कोई आया मैसेज?